श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी की उपदेशावली। आज हम लोग पांचवी उपदेशावली श्रवण करेंगे। 5 नंबर। उन्होंने कहा, शुद्ध भक्त निष्कपट रूप से तन्मय होकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। शुद्ध भक्त निष्कपट होकर तन्मय होके हरिनाम संकीर्तन करते हैं तथा अनेकानेक समालोचना की बातें कर्म प्रवेश नहीं होने देते। हरे कृष्णा। आवाज कम, पर्दा लगा दे। तो जो शुद्ध भक्त है वो निष्कपट रूप से तन्मय होकर के हरिनाम करते हैं और तन्मय होकर, इसमें 2 बात बताया। शुद्ध भक्त एक निष्कपट रूप से और दूसरा तन्मय होकर। हरिनाम करने के लिए 2 वस्तु चाहिए, इसमें गुरु जी बता रहे। एक निष्कपट होना पहले और दूसरा तन्मय होना, तब आपके मुख से शुद्ध नाम निकलेगा। निष्कपट मतलब जैसे दिख रहे हो ऐसे होना चाहिए। सामने से हाथ जोड़े और पीछे से छुरा उठाए, सामने से ऐसे और पीछे से ऐसे, ऐसे क्या, ये कपट। जैसे दिख रहे हो, अगर क्रोध आ रहा है तो क्रोध दिखना चाहिए, लोभ है तो लोभ दिखना चाहिए। दावा के राग का अखबार बाद में उसका भड़ास निकालेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि डॉक्टर को सब कुछ बताना पड़ता है तब वो इलाज होता है। दवा के रागने से काम नहीं चलेगा। ऐसे हरिगुरु वैष्णव के सामने सब कुछ ओपन कर दो। निर्मल मन जन सो मई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। ये होना चाहिए निर्मल मन। इसलिए वैष्णव कैसे होंगे? सहज सरल। वैष्णव को कैसे रहना चाहिए? सहज सरल होना चाहिए। सरल होना बहुत कठिन चीज है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने बताया, सरल तो वही हो सकता है जो दास बनता है, दास भाव। लेकिन जिसका अंदर प्रभु भाव रहता है, मालिक भाव रहता है, वो क्या करते हैं? दूसरों को दावाना चाहता है, उसके सामने झुकना नहीं चाहता। इसलिए बड़ा होकर के भी छोटे होने का विचार महाप्रभु ने दिया। त्रिनादोपि शनिचेन तरोरोपि सहिष्णुना। लगभग सबको ये श्लोक याद है, नहीं है? जितने गौड़ीय वैष्णव है लगभग सबको ये श्लोक याद है। त्रिनादोपि शनिचेन, हर कोई बोलता है, लेकिन नीच होना बहुत कठिन काम है। तो कपट, शुद्ध नाम के लिए शिला महाराज जी क्या बताए? एक कपट होना है पहले और दूसरा तन्मय। और कपट ना होने से तन्मय भी नहीं होगा। तन्मय मतलब तन निवेश, तन लगन, खो जाना, डूब जाना, दुनिया भूल जाना हरिनाम करते समय। तन्मय नहीं होगा तो रस में डूबोगे नहीं, रस मिलेगा नहीं। तो उसका मूल क्या है? कपट है। कपट को जड़ से खत्म करना है। निर्मत्सरानाम सताम, निर्मत्सर, ईर्षा रहित। ईर्षालु व्यक्ति है ना, कपट होता है। धर्म प्रज्जित कैतवत्र
निर्मत्सराणाम सताम वेदम मत्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वरः श्रद्ध हिद्व अवरुद्धते कृतिवि शुश्रुवि तत्क्षणात् निर्मत्सर निर्गतः मत्सरः ईर्षा ईर्षा भाव उसको कहते हैं मत्सर। तो निष्कपट, यहाँ कपट निष्कपट के विपरीत कपट है। तो यहाँ निष्कपट रूप से तन्मय होकर परिणाम करना। कपट का मतलब क्या है? अब निष्कपट मतलब अंदर और बाहर दोनों एक ही होना। निष्कपट निष्कपट का मतलब क्या हुआ? अंदर और बाहर दोनों एक ही होना, है ना। हम जैसे दिखा रहे हैं अंदर ऐसा होना चाहिए। ऊपर से दिखा रहे हैं बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान से कितना प्रेम है, और अंदर से कोई प्रेम नहीं। जैसे रावण कपट सन्यासी बना। रावण क्या बना? कपट सन्यासी बना। अंदर क्या था? स्त्री का लोभ, सीता जी का हरण करना, लेकिन ऊपर से सन्यासी का रूप बनाया। ये कपट सन्यासी। कैसा था? कपट सन्यासी। कपट क्या है? कपट होता है अंदर जैसे और बाहर भी और दूसरे प्रकार से। अंदर एक बाहर एक, ये कपट। निष्कपट मतलब अंदर भी जो है बाहर भी वही, ये निष्कपट। कपट कप धातु में, कप प्रत्यय में अट, जैसे कपट अट धातु में कप प्रत्यय करके कपट शब्द बनते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अट धातु अट गतौ धातु मतलब जाना, उसमें कप प्रत्यय करने से कपट शब्द बन जाए। कपट मतलब क्षुद्रता, क्षुद्रता, संकीर्णता, स्वल्पता बोलते हैं ना, संकीर्ण बुद्धि वाला, जिसकी सोच बहुत छोटी है। बहुत से लोग कहते हैं संकीर्ण बुद्धि रखते हैं, संकीर्ण सोच रखते हैं। लघु चेतसा, लघु मतलब एकदम क्षुद्र मानसिक वाले। जैसे पुस्तक पुस्तिका, लिपि लिपिका हो गया ना। पुस्तक कितना बड़ा होता है, पुस्तिका छोटी होती है, लिपि लिपिका। ऐसे संकीर्णता, लघुता। तो जो संकीर्णता, लघुता, स्वल्पता, ये कपट का अर्थ है, कपट में आ जाएगा। जिसकी मानसिकता और हृदय का भाव बहुत संकीर्ण हो, यानी जो तू तेरा मैं मेरा मैं बस अपने परिवार में ही सिमट के रह जाते हैं। वो ये नहीं सोच सकता कि वसुधैव कुटुंबकम, सब मेरा है, मेरा ही परिवार है। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, केवल अपने और अपने शरीर के संबंधित वस्तु के बारे में सोचता है, चाहे भाले दूसरा भाड़ में जाए। ये कपट है। क्षुद्रता में कपट शब्द का व्यवहार हुआ। और निष्कपट इसका उल्टा है, मतलब बाहर अंदर दोनों एक ही होना। तो वैष्णव जब हम बनेंगे तो हमारे अंदर और बाहर एक जैसे दिखेगा। कैसे एक जैसे? निर्मल दिखेगा। तो मैं बताया ना, क्रोध है तो क्रोध दिखाओ। आपको महाराज क्यों क्रोध को शांत दाबाना नहीं, दाबा हो, लेकिन बाद में फिर क्रोध कर रहे हो ना। जैसे आपके प्रति बहुत क्रोध आ रहा है, यहाँ तो आपके सामने चुप हो गए, लेकिन आपका क्रोध हम दूसरे को बता रहे हैं। ऐसा नहीं। गलती आपने किया तो आपको ही बताना है आपने गलती किया, सुधरना आपको है। लेकिन आपकी गलती और धस जाएगा, हम गाए तो तभी निंदा हो जाएगी। किसी की गलती और दूसरे में बताने से वो निंदा कहलाते हैं। और जिसकी गलती उसको बता दो फिर वो निंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सुधारना किसको? जिसकी गलती उसको सुधारना।
इसलिए कपट और निष्कपट ये शब्द की व्याख्या। प्रलंबासुर, बलराम जी ने 2 राक्षस को मारा। कौन कौन से? बाकी सब भगवान कृष्ण ने मारा। ब्रज में जब रहे 2 राक्षस को मारा। जब ब्रज से बाहर गए फिर जब दोबारा आए और 1 राक्षस को मारा, दैत्य को मारा। 2 राक्षस पहले बाल्यावस्था में कृष्ण के साथ जब रहे तब 2 असुर को मारा। कौन कौन से? अभी तो एक बताया, प्रलंबासुर कपट वृत्ति, और एक धेनुकासुर अज्ञान की मूर्ति ताल वन में। धेनु का मतलब, धेनु मतलब गाधा, गाधा मतलब मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति को क्या बोलते? गाधा मूर्ख है। हमारे अंदर जो अंधकार है, अज्ञान है, इसलिए अज्ञान तिमिरं दृष्टा। अज्ञान भगवान दूर नहीं करेंगे, गुरुदेव की कृपा से हमारे अंदर का अज्ञान दूर होगा। अज्ञान क्या है कि संसार में और संसार के संबंधित वस्तु में और शरीर के संबंधित वस्तु में मैं मेरत्व भाव रखना, अहम ममत्व भाव रखना, ये अज्ञान है। ये है गर्दभासुर। और प्रलंबासुर क्या है? वो था राक्षस, लेकिन बन क्या है? सखा। सखा बन का है ना, भगवान उसको मारा। इसलिए था तो राक्षस लेकिन बना सखा, लेकिन सखा नहीं। तो अंदर से कुछ, बाहर से और कुछ। अंदर से शक भाव दिखाया, ऊपर से शक भाव दिखाया, और अंदर से उसके मन की इच्छा क्या थी? कृष्ण को, बलराम जी को मारने की ये था। इसलिए ये दोनों बलराम जी गुरु मारा, बाकी सब भगवान का काम है। बाकी सब भगवान का काम है। तो पहले क्या होना? गुरु जी की कृपा होगी। गुरु जी की कृपा से हमारे अंदर से कपट वृत्ति दूर होगी, गुरु जी की कृपा से। तो एक गया कपट, कपट से हमको क्या होना? निष्कपट। और दूसरा है तन्मय। जब निष्कपट हो जाएगा ना तो अपने आप तन्मय हो जाएगा। निष्कपट भाव से सेवा करते रहोगे, गंदगी दूर हो गया तो अपने आप भगवान के मन में, भगवान के चरणों में, सेवा में मन तुम्हारा लग जाएगा। स्वतः किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है स्कूल जाना नहीं चाहता, रोता है, फिर धीरे धीरे 5वीं पार करके जब 6ठी में जाते हो अपने आप जाने लगता है। प्राइमरी के बच्चे तो रोते ही है, 2, 3, 4 साल तक रोते हैं। जब तक उसका, हर बच्चे ऐसे रोते नहीं, लेकिन शुरू में सब कोई रोते हैं। जब तक वो समझ में आ जाते हैं वो ठीक है। ऐसे हम लोगों को जब तक मन में गंदगी है तो नाम करने में दिक्कत है। तो यहाँ ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो निष्कपट रूप से तन्मय होकर हरिनाम करते हैं। मतलब ये शिक्षा दी हरिनाम करने की विधि। शुद्ध भक्त बताया, हरिनाम करने की विधि ये बताया। और दूसरे लाइन में बताया समालोचना। समालोचना क्या है? एक दूसरे की चर्चा, निंदा चर्चा, वो अपने कानों में प्रवेश होने नहीं देता। समालोचना अपने कानों में वो प्रवेश होने नहीं देता है। और समालोचना वही करता है जिसकी योग्यता कम होती है। समझ में आया? हम किसी की निंदा क्यों करते हैं? कि उसकी बराबरी हम नहीं कर पा रहे। समझ में आया? उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे, उसकी बराबरी होने के लिए या उससे ऊपर बढ़ने के लिए हम उसकी समालोचना कर रहे हैं। निंदा किसकी होती है? जिसका नाम है, जिसका सम्मान है। हमारी कोई निंदा करेगा, न्यूज वाले, मीडिया वाला जानता ही नहीं,
हमारा क्या गुण है, गुण है। लेकिन जब समाज में 10 लोग हमको पहचानेंगे, समाज वाला जानेंगे, हमारा वो देखेंगे, काम देखेंगे, तब निंदा करने वाले भी पीछे खड़े हो जाएंगे। भगवान कृष्ण को मारने के लिए बचपन से आखिरी श्वास तक सभी लोगों ने, राक्षस लोगों ने चेष्टा किया, निंदा भी किया। भगवान कृष्ण को निंदा किया कि नहीं? इसने, शिशुपाल ने गालियां दी भगवान कृष्ण को। तो जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो समालोचना से दूर रहते हैं। किसी की समालोचना का मतलब निंदा। आलोचना करते हैं, समालोचना नहीं करते। आलोचना समालोचना में क्या अंतर है? समालोचना दूसरे की निंदा चर्चा, और आलोचना दूसरे की प्रशंसा। आलोचना क्या होता है? भगवान की कथा को गायन करना, ये आलोचना। कृष्ण कथा आलोचना, गुरुदेव के बारे में बोलना आलोचना। निंदा क्या होगा? समालोचना। इसलिए जो शुद्ध भक्त होता है, यहाँ बता रहे, शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं तो आपको किसी के बारे में कुछ बोलने का नहीं। हम बांध नहीं पाए इसलिए हम समालोचना करते हैं, एक तो एक स्थिति है। लेकिन अगर आप किसी महाराज जी को देख रहे हो और वो बता रहे हैं कुछ, तो आप ये ना सोचो कि अरे ये महाराज जी यार ये फिर ऐसे बता रहे। अगर आपके या किसी के अंदर कोई बात हो, अगर वो नहीं बताएंगे तो सीखेगा कैसे? क्या समझे? अगर पिता माता बेटा को नहीं बोलेगा, पिताजी ने गड़बड़ किया, माताजी की बात नहीं मान रहे, तो माताजी पिताजी को शिकायत तो करेंगे नहीं। और शिकायत नहीं करेगा तो, क्योंकि माताजी के कंट्रोल में नहीं होते हैं ज्यादातर बच्चे लोग, और पिताजी पिटाई करके कंट्रोल में लाता है। अगर बेटा कहे माताजी से मेरी निंदा पिताजी से क्यों किया, वो निंदा नहीं है, वो सुधारने के लिए वो तुमको बता रहे। जैसे एक वैष्णव की बात आपको आप नहीं मान रहे, लेकिन हमको उसी को बताना पड़ेगा जिसको आप मानते हो, जिससे आप डरते हो, वही ठीक करेगा आपको आके। समझ में आया? आप जिसको मानते हैं, जिसकी बात टारेंगे नहीं, तब खुद डायरेक्ट ना बोल के उन्हीं को बताना है कि ऐसा करो। तो वैष्णव की क्रिया मुद्रा विग्रह, वैष्णव जो होता है वो कब क्या करना चाहता है ये समझना बहुत मुश्किल है। बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान भी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए समालोचना कौन करता है? जिसकी योग्यता बहुत कम है, वो दूसरे की आलोचना करते हैं, दूसरे की आलोचना करते हैं, उसकी बराबरी करना चाहते हैं। नहीं तो करेगा नहीं कभी भी। यदि आपकी निंदा हो रही है, सब लोग आलोचना कर रहे हैं, इसका मतलब उन सब से आप अलग हो चुके हो, उनके बीच में आप नहीं हो, वो जैसे नहीं हो, आप ऊपर उठ चुके हैं उन लोगों की। वो आपकी ऊंचाई सहन नहीं कर पा रहे। ईगल पक्षी है ना, ईगल कभी कौवा के साथ तर्क वितर्क करेगा? पक्षियों से ईगल कहाँ रहते हैं? आसमान में उड़ते हैं। और कौवा कहाँ उड़ते हैं? कौवा सुबह से शाम तक काऊ 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 काऊ। ईगल की आवाज सुनी आपने आज तक? तो जो शुद्ध भक्त ईगल की तरह है, जो किसी की निंदा वंदना करते हैं, सबसे ऊंचाई में रहते हैं। वो किसी से कोई, कानों को इतना भगवान की कथा देते हैं कि और बाहर की कथा आने की कोई जगह ही नहीं है, समय नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करने के लिए हमारे गुरु वर्गों ने ये आदेश दिया है। तो ये 5 नंबर का ये बताया उपदेश। शुद्ध भक्त निष्कपट रूप से तन्मय होकर, तन्मय तब हुआ जाता है जब अपराध शून्य होता है। अपराध शून्य हो या लव कृष्ण नाम,
कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणाधाम। अपराध शून्य होना पड़ेगा। अपराध शून्य क्या है? जब तक अपराध रहेगा तो शुद्ध नाम भी नहीं आएगा। उस दिन में बताया था ना, अपराध युक्त नाम क्या है? अंदर भोग वृत्ति होता है, शुद्ध नाम नहीं। क्या चलो, तो अपराध युक्त नाम नहीं लेना। कैसा नाम लेना है हम लोगों को? शुद्ध नाम। और शुद्ध नाम करने के लिए, उसके लिए पहले क्या करना है? साधक को शुरू में बहुत सेवा, वैष्णव जनों की सेवा। इसलिए हमारे गुरुवर्ग जो पहले पहले मंदिर में आते हैं, परिणाम माला तो देते हैं, लेकिन उसके बोलते हैं केवल माला लेके नहीं बैठ जाना, मंदिर के सारे ही सेवा करना है। सेवा करना पड़ेगा, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, तब शुद्ध नाम होगा। बस श्लोक याद कर लिया, शुद्ध नाम हो गया, बोलना आ गया, शुद्ध नाम। ऐसा नहीं होता है। शास्त्र का ज्ञान अलग चीज है और सेवावृत्ति अलग चीज है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, बोलने के लिए फटर फटर और करने के लिए चटर चटर। किसी काम करने चट वहां से भाग जाएगा, तब बताएंगे हमारे कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, ये है, वो है, सो है, करके बहाना बाजी। अब बोलो, कथा बोलो, हाँ ये मेरी सेवा है, बैठ के बोलेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अपन ये आचार्य धर्म जीवन सीखा है। जो सेवा कभी किया ही नहीं, वो सेवा के बारे में बोलने से क्या होगा? सेवा के बारे में बोलने से क्या होगा? तो सेवा भी करना है, जिसकी जो योग्यता है उसी हिसाब से सेवा करना है। सेवा ही प्रधान है, सेवा वृत्ति। एक प्रेमानंद और एक सेवानंद। सेवा, भक्त कहते हैं सेवा के द्वारा ही हम प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। राधा रानी आनंद वृंदावन चंपुक में बताया, राधा रानी के अंदर कैसी सेवा वृत्ति है। सेवा। अच्छा, भक्ति क्या है बताओ? भक्ति का मीनिंग क्या है? जो हम लोग बोलते हैं ना भक्ति है, भक्ति है, क्या क्या बोलते हैं? उसके अंदर भक्ति नहीं है। बोलते हैं ना कभी कभी, तो क्या देख के हम बोलते हैं भक्ति नहीं है, और कभी बोलते हैं इसके अंदर बहुत भक्ति है। तो क्या देख के हम दोनों को बोल सकते हैं कि ये भक्तिमान है, ये भक्तिहीन है? क्या देख के बोलते हैं? केवल हाथ जोड़ने से कपट भी तो हो सकता है। भक्ति का जो परिभाषा है, भक्ति मतलब भज धातु सेवायाम। भक्ति का मतलब सेवावृत्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य का आत्मनिवेदनम, ये सब भक्ति है। कीर्तन आप कर रहे हो, ये भी भक्ति है। भक्ति के कितने अंग होते हैं? 64 प्रकार के। तार मध्य नवविधा भक्ति प्रधान, उसमें नवविधा भक्ति प्रधान बताया, 9 प्रकार की भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति। कथा सुन रहे हो बैठ के ना ध्यान से, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। और जो कीर्तन कर रहे हैं वो भी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का प्रसाद लेना भी भक्ति है। श्रद्धा के साथ प्रसाद लेना भक्ति है। लेकिन उसको भक्ति नहीं कहते। कथा कीर्तन सुनते समय गुल हो जाते हैं और कल प्रसाद के समय टपक जाते हैं। बहुत से लोग है ना, प्रसाद के समय फिर वो भक्ति ने भोग बुद्धि हो जाएगी। प्रसाद इसलिए लेना है कि सेवा के लिए, समझ में? आप नौकरी कर रहे हैं किस लिए? पैसे के लिए। लोग 8 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? पैसा आएगा, परिवार को पालेगा, इसलिए तो। अगर पैसा ना दे तो आप जाओगे, ड्यूटी करोगे? ये जो वॉचमैन खड़ा है, बेचारा बैठा है सुबह से शाम तक आपके गेट पे, पैसा के लिए तो बैठा है, पूरा परिवार छोड़ के। उसी से क्या होगा? परिवार चलेगा, खाना पीना मिलेगा। ऐसे ही
ऐसे ही भक्ति के लिए, अब भक्ति से क्या होगा, भगवान मिलेंगे, भक्ति से भगवान मिलेंगे। अगर हमारे सेवावृत्ति नहीं है और केवल हम प्रसाद में रुचि है तो वो रुचि नहीं कहलाएगा, वो भोग वृत्ति हो जाएगी। इसलिए गुरुजी बोलते थे कि तीनों टाइम मंदिर में प्रसाद पाते हो, सेवा क्या किया। सुबह अगर नाश्ता करना है तो सेवा करके दिखाओ, नाश्ता के लिए इतने सेवा किया, दोपहर का प्रसाद के लिए इतना सेवा किया, शाम का प्रसाद के लिए इतना सेवा किया। कुछ किया ही नहीं, ना हरिनाम किया, ना बर्तन मांजा, ना कुछ किया, हमने खाने के लिए बैठ गए। इसलिए मंदिर में देखा ना, आप जाते हो ना, ब्रह्मचारी लोगों को सब सेवा बांटा हुआ है, ये इतना सेवा करो तब सबको वो मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। तो सेवा मतलब भक्ति, भज धातु सेवायाम, सेवा का मतलब भक्ति। अब भक्ति क्या है, भक्तिनाथ ठाकुर भक्ति की परिभाषा बताए। भक्ति का मतलब क्या है कि स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष को भक्ति कहते हैं। क्या बोला, स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष को भक्ति कहते हैं। जैसा अभी बताया मैंने, आनंद वृंदा चंपू में राधा रानी के अंदर कृष्ण के प्रति सेवा, क्या सेवा वृत्ति है। तो स्वरूप शक्ति कौन है, कृष्ण की स्वरूप शक्ति कौन है, श्री राधा, और उनकी वृत्ति क्या है, सेवा करना। और सेवा मतलब भक्ति हो गया। स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष को भक्ति कहते हैं। तो राधा रानी की स्वरूप शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी की वृत्ति मतलब नेचर, स्वभाव। स्वभाव क्या है, और ऑलरेडी उनका स्वभाव है, स्वतः जात राग स्वभाव है कृष्ण की ही सेवा करना। दृष्टांत दिया, जैसे पानी सतह नीचे की तरफ वो आता रहेगा। पानी का स्वभाव क्या है, पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। ऐसे ब्रज गोपियों का स्वभाव है, सतह क्या करेगा, भगवान की सेवा करे। बद्ध जीव का स्वभाव क्या, सतह भोग में चला जाएगा। वो कितना भी उसको कुछ भी बोलो, कथा सुनो, कथा में मन नहीं लगेगा, आएगा। लेकिन एक मूवी चालू कर दो, अंधकार में बैठ करके बड़ा मजा ले रहे या देख रहे, और कथा में देखो लोग बोर हो जाते हैं, सो जाते हैं, मन चले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। इधर उधर की फजूल की बात कर नहीं आती है, मन इधर उधर के चले जाते हैं, नहीं चले जाते हैं, जाता है कि। तो ये बद्ध जीव का लक्षण है, स्वतः भोग में मन चले जाना। अगर जब तक तुम्हारा ऐसा लक्षण है, समझो कि अभी मैं बद्ध हूँ, नाम का रस मिल नहीं रहा है। शास्त्र में सब बता दिया, अभी हमारे अंदर सारे अनर्थ है। अलसता कर जाना, मंगलारती उठने में, पूजा करने में। कभी कभी शरीर खराब है, बुखार है, अलग बात है, कभी कभी। लेकिन रोज रोज जो नियम बना के रखा, नहीं आना, नहीं उठना, नहीं करना, ये ठीक नहीं। इसलिए बताया, उत्तिष्ठ तिष्ठ, उठो जागो। आर्मी लोग क्या करते हैं, वो साधारण एक देशभक्त है। जो देशभक्त नहीं होगा तो आर्मी नहीं बन सकता। आर्मी का काम कौन, देशभक्त करेगा, देश की रक्षा, अपने देश के लिए जान दे देंगे। तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो, उत्स्या निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, प्रभु गोस्वामी बात बताया। और वो भी कैसे आए, तो ऐसे ही बैठे हैं, खड़े हैं। मैंने मंगलायत में जबरदस्ती उठा दिया तो पीछे ऐसे खड़े हैं, ना कुछ बोल रहे ना कुछ गा रहे। इच्छा नहीं है ना, नहीं करना है, गाना, उत्साह धैर्य करना है, बड़े प्रेम से भगवान को सुनाना है, हरिनाम करना है। तो उत्साह धैर्य, ये सब शास्त्र में हमारे सारे गोस्वामी लोग ने बताया। तो स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष को भक्ति कहते हैं। ये भक्तिनाथ ठाकुर जी ने कहा जैव धर्म में। और भागवतम में भक्ति का मतलब बताया, सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परित्यन निर्मल ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति उच्यते। मतलब क्या, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधि से विमुक्त होकर। उपाधि क्या है,
कि स्त्री, हमारा अंदर पुरुष अभिमान है ना कि हम पुरुष है, स्त्री के अंदर स्त्री अभिमान है, हम पढ़ी लिखी हूं, हम अमीर हूं, ऐसा है ना, मैं अमीर हूं, ऐसा भाव है, मैं बहुत सुंदर हूं, ब्यूटी हूं, सबके अंदर है ये सौंदर्य अभिमान। श्री जन्मो सुत ऐश्वर्य, ऊंचे खानदान में जन्म लेने का। ब्राह्मण लोगों को देखो कितना घमंड है, ये सब की बात नहीं। 95% जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वो सबको हीन जैसे नजर में देखते हैं, सबकी बात नहीं है। जो भक्त बन गया, जो शास्त्रों का ज्ञान हो गया, वो किसी को नीच नहीं देखेगा। लेकिन अधिकांश स्मार्ट तो लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो सबको हीन देखेंगे, हीन देखेंगे। हम अभी हॉलैंड में गया था, एक मंदिर है उधर, एक मंदिर है, तो वो ब्राह्मण लोग सारे सनातन हिंदू धर्म मंदिर ब्राह्मण चलाते हैं। लेकिन कोई संत जाता है तो पहले उसको जाति पूछते हैं, तब बैस गद्दी में बैठने देते हैं। संत की कोई जाति होती है? बोले पता नहीं है, संत तो बन गए हैं, किस जाति के है, ये क्या ऊपर बैठ के हम लोगों की कथा सुनाएगा, हम ब्राह्मण है। तो बताइए, जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान का भक्त बन गया, गले में तुलसी माला है, माथा में तिलक है, जनेऊ चुटियां रखते हैं कि नहीं, और भगवान का प्रसाद पाते हैं, और क्या तो ब्राह्मण नहीं है। और तुम ब्राह्मण होकर के ना जनेऊ है, ना सीका है, ना गले में माला है, ना बीड़ी भी पी रहे, तुम ब्राह्मण, तुम्हारा अंदर अहंकार है, सारा दिन गुटखा मुंह में ठूस के रखा, तुम ब्राह्मण है। तो कुल का गर्व है। ये मैं सारे ब्राह्मणों के लिए नहीं बता रहा हूं, विशेष करके जो ब्राह्मण वैष्णव बन जाते हैं, जो ब्राह्मण वैष्णव बन जाते हैं, वो तो दीनहीन होकर के उसके अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं रहता कि मैं ब्राह्मण कुल में आया। हमारे प्रभुपाद जी के कितने सारे शिष्य ब्राह्मण कुल में आए, लेकिन बिल्कुल अहंकार नहीं। जो शास्त्र नहीं जानता, शास्त्र पढ़ा नहीं। अब प्रहलाद महाराज जी किस कुल में आए बताइए? दैत्य कुल में आए प्रहलाद जी, मानव कुल में भी नहीं। दैत्य महाराज जी, दैत्य प्रहलाद, हिरण्यकशिपु कौन थे? दानव थे, और उनके घर में भक्त जन्म ले लिया। इसलिए भक्त की जात पात पूछा जाता है। कमल कहीं भी खिले, चाहे कमल तो कीचड़ में खिलता है, तो फिर कमल सबसे फूलों का राजा है। इसलिए भक्त कहीं भी खिले, जन्म लो श्रेष्ठ है। जात पात का विचार नहीं है। हरिदास ठाकुर जमन कुल में आए, ब्राह्मण कुल में नहीं है। इसलिए तो सब महाप्रभु के जो भक्त लोग हैं ना, अलग अलग कुलों में जन्म लेकर के, कोई क्रास्त कुल में आए, कोई जमन कुल में आए, कोई ऊंचे ब्राह्मण कुल में आए। महाप्रभु की शरण अपनी। हरिदास ठाकुर जी को महाप्रभु ने नामाचार्य बना दिया, नाम के आचार्य। तो ये अहंकार। इसलिए जो सनातन धर्म बताया ना, जो सनातनी होगा उसकी पहचान है। सबसे पहली पहचान माथे में क्या होगा? शिखा, और भाल में, कपाल बोलते इसका, भाल में क्या होगा? तिलक, गले में कंठी। हर सनातनी को ये पहचान है। मुसलमान की पहचान है कि है ना? और मुसलमान चाहे कितने भी ऊंचे पद में क्यों ना हो चले जाए, लेकिन हफ्ता में एक दिन शुक्रवार के दिन में वो नमाज पढ़ेगा और माथे में क्या डालेगा? गोल टोपी डालेगा। शीख भाई देखो, चाहे कितने भी ऊंचे पद में चले जाओ, पकड़ी लगाना नहीं छोड़ेगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुए कौन? शीख जो हुए थे, मनमोहन सिंह। वो पकड़ी उतारे क्या? पकड़ी। हम विदेश में जाते हैं, देखते हैं बड़े बड़े
विदेश जैसी जगह में अपनी जो शान है ना पगड़ी वो बांध के रखते हैं। यहाँ तक बच्चे लोग स्कूल जाते हैं वो भी अपना पगड़ी का वो बांध के रखता है, केस को रखता है कि नहीं। और तुम हिंदू, तुम्हारे हिंदू की क्या पहचान है बताइए? कोई पहचान है? कैसे पहचान लेंगे? और कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू है। अरे अगर हिंदू है तो उसकी पहचान बताओ। तिलक होना चाहिए, मां तिलक नहीं है तो कैसे पहचान होंगे? ईसाई, मुस्लिम एक ना एक रोज हफ्ता में एक दिन भले ही कहीं चले जाए इधर उधर बाकी समय, लेकिन हफ्ता में एक बार शुक्रवार के दिन मस्जिद में जाते हैं। ईसाई लोग एक बार हफ्ता में, कौन से बार? संडे के दिन, रविवार के दिन वो अपने चर्च में जाते हैं। लेकिन हिंदू कब जाते हैं? अब कोई ऐसा दिन है कि हफ्ता में एक दिन कहीं भी कोई भी रहो, सारे हिंदुओं को हफ्ता में एक दिन जाना ही पड़ेगा? ऐसा है? वो महीने साल भर आता ही नहीं है मंदिर में। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से हैं जो सनातन हिंदू रोज मंदिर में आ रहे हैं। मतलब सारे हिंदू के लिए बता रहा हूँ। एक नियम होना चाहिए कि हर मंगलवार सबको आना है मंदिर में, तो हर एकादशी को सबको आना है मंदिर में। एकादशी क्या चीज है तो जानता ही नहीं है। बहुत से लोग हैं एकादशी क्या चीज है जानता ही नहीं है। इसलिए पहचान, भक्त की पहचान, ऊंच कुल में जन्म लेना का अहंकार, जन्म, ऐश्वर्य, श्री एक नंबर जन्म का अहंकार, दूसरा श्री मतलब सौंदर्यता या रुपया पैसा का अहंकार, अमीर आदमी बनना, बड़ा रूप होना, अच्छा सुंदर रूप, विद्या, है ना, इसके अहंकार होते हैं। ये सारे उपाधियों से मुक्त होना है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। और पूरी इंद्रियों से भगवान की सेवा करने का नाम है भक्ति। इस श्रीमद् भागवतम में बताया। ऋषिकेन, ऋषिकेशम, ऋषि मतलब इंद्रियां, इंद्रियों से क्या करना? ऋषिकेश भगवान। ऋषि मतलब ऋषिकेश किसका नाम है? कृष्ण का नाम है। उनकी पूरी इंद्रियों से कृष्ण का नाम लेना, इसको भक्ति कहा गया है। तो राधा रानी की भक्ति कैसी है? पूरी इंद्रियों से सेवा करती हैं। देखो सुबह सुबह कृष्ण गाय चराने के लिए जाते हैं। राधा रानी जावट से डोली में बैठ करके नंदालय में आती है, नंद भवन में आती है और ठाकुर जी के लिए बढ़िया सुंदर प्रसाद बना के, क्योंकि अभी बड़ी हो गई, ब्याह हो गया अभी जावट में, ठीक है, जावट में ब्याह हो गया, तो राधा जी भगवान के लिए रसोई बना के फिर चले जाते जावट में। अब पूछो ऐसे क्यों आते हैं? उनका तो विवाह और कहीं हुए, ठाकुर जी के लिए रसोई क्यों बनाने आती हैं? क्योंकि दुर्वासा जी ने राधा रानी का हाथ देखा, बोले तुम्हारे हाथ की रसोई जो भी खाएंगे वो निरोग होगा और आयु बढ़ेगी। नंद महाराज इस बात को सुन लिया, क्योंकि नंद महाराज और वृषभानु महाराज ये दोनों आपस में क्या है? मित्र है। तब नंद महाराज ने कहा हमारा जो लाला है ये घर में खाते पीते नहीं, खाना नहीं चाहते। बच्चे लोग खाना चाहते हैं क्या? घर में खाते पीते नहीं। और घर में कैसे खाएगा पिएगा? अगर बाहर चोरी करके खाएगा दूध दही माखन सकाऊंगा तो बाहर चोरी करके तो खाते हैं। तो घर पेट भरा रहे तो घर में क्या खाएगा? थोड़ा सा खाता है, इसलिए टेंशन बढ़ गई कि खाते पीते नहीं है, दुबला पतला सा है। इसलिए कहा कि तुम्हारी बेटी जब थोड़ी सी राधा जी बड़ी हुई रसोई बनाने के लायक, तो तब कहा कि हमारे लड़का तो दुबला पतला है, पता नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए क्या रसोई बनाएगी? तो बोल ठीक है। और जैसे शादी हो करके जावट में गई, अब वो लोग क्यों भेजेंगे ससुराल से? लेकिन जटिला कुटिला पैसा के लोग ही थे, थोड़ा सा अर्थ के,
तो नंद बाबा ने लोभ दिया कि यहाँ तुम्हारी बहू को भेजोगे तो बहुत सारे संपत्ति धन हम देंगे। बोले ठीक है। तो बाक्सरा भर 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 के हीरे जवाहरात सोना असरफियां नंद महाराज भेजते थे। तो राधा रानी डोली में बैठ करके सुबह ठाकुर जी के लिए रसोई बना के फिर चली जाती हैं। जाकर के दोपहर का प्रसाद राधा रानी क्या करती हैं? 56 भोग बनाती हैं रोज, हजारों सखियों के साथ। हजारों चूल्हे होते हैं ना, चूल्हे को जला करके राजभोग जिसको कहते हैं। सबसे बड़ा भोग कौन सा होता है? राजभोग। कब लगता है? मध्याह्न में, है ना। उसको क्या बोलते हैं? मध्याह्न भोग हम लोग बोलते हैं ना। दोपहर का प्रसाद बढ़िया होना चाहिए। सुबह ब्रेकफास्ट थोड़ा सा ले लिया, उसको नाश्ता बोलते हैं। इतना खाओ कि चल फिर पाओ, नाच पाओ। यहाँ तक गले तक सुबह खा के और लेट गया। सारा दिन क्या से करोगे काम? सुबह का थोड़ा सा करो और दोपहर का बढ़िया कर लो, रात का और थोड़ा सा। ये होना चाहिए। राधा रानी वहां 56 भोग बना करके सारा प्रसाद ले करके कभी राधा कुंड में तो कभी सूर्य कुंड में। समझाए? ये मध्याह्न लीला का स्थान है। इसलिए गुरुजी बोलते थे, देखो जब तक परम रसिक के मुख से कथा नहीं सुनोगे तो राधा कृष्ण की जो रहस्यमय लीला ना समझ में नहीं आएगा। कहते हैं सूर्य कुंड फिर भी कभी कभी तो जटिला कुटिला चली जाती हैं ढूंढती हुई, लेकिन राधा कुंड एक ऐसा स्थान है कभी जटिला कुटिला वहां नहीं आती हैं। निर्विघ्न राधा कृष्ण का वहीं मिलन होते हैं। सखियां भी रहती हैं और सखा भी रहते हैं। प्रिय नर्म सखा, 5 प्रकार के सखा, उनमें से जो प्रिय नर्म सखा है उसके अंदर मधुर रस का गंध है, थोड़ा सा मधुर रस का भाव है। प्रिय नर्म सखा, सिदाम सुदाम दाम वसुदाम मधुमंगल, ये प्रिय नर्म सखा। प्रिय नर्म सखा कौन है? इसलिए कहते हैं प्रिय नर्म सखा चामर और ढूला है। पर प्रिय नर्म सखी जो तो चामर और ढूला है। सखी भी 5 प्रकार की है, लेकिन उनमें से प्रिय नर्म सखी, सखी प्राण सखी, इस प्रकार से 5 प्रकार के बताया। प्रेष्ठ सखी, प्रिय नर्म सखी, इसका विभाजन बताया गया। तो जो प्रिय नर्म सखा है उन सखाओं को लेकर कृष्ण गाय चराते हुए वो राधा कुंड में आ जाते हैं। और बाकी सखा कहाँ रहते हैं फिर? क्योंकि भगवान को तो छोड़ते नहीं कोई, उनके साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं फिर बाकी सखा? केवल प्रिय नर्म सखा को लेके कैसे आ जाते हैं? तो भगवान एक खेल खेलते हैं। ये लिखा है बृहद भागवतामृत में। देखो लीला एक ग्रंथ में नहीं लिखा रहता है, अलग अलग ग्रंथ में ये सनातन गोसाई पाद ने लिखा। कैसे प्रिय और सखाओं को छोड़कर के कृष्ण आते हैं कहाँ? राधा कुंड में। तो भगवान राधा कुंड में आने से पहले, मध्याह्न होने से पहले सखाओं के साथ एक खेलते हैं। खेल क्या? आंख मिचुनी। आंख मिचुनी जानते हैं? एक आदमी आंख बंद कर लेता है, बाकी सब छुप जाते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा मैं आंख बंद करता हूं, पहले आप लोग छुप जाओ। बोले ठीक है। हम लोग छुप जाते हैं और जैसे छुप गए भगवान एक ही जगह खड़े होकर के सबका नाम, वो तो अंतर्जामी है। उस कदम्ब पेड़ के आड़ में मधुमंगल छुपा हुआ है, उस आम के पेड़ के आड़ में श्रीधाम छुपा हुआ, सबका नाम ले ले करके सबको पास में बुला लिया। अब बताया अब तुम लोगों की बारी है, हम छुपेंगे, हमें ढूंढो। भगवान को कौन ढूंढ सकते हैं? अगर भगवान हमें ढूंढे तो जल्दी मिल जाए, लेकिन हम भगवान को ढूंढने जाए मिलेगा? वो अगर छुप गया तो? प्रहलाद महाराज वही बात कह रहे हैं। आग नीचे नहीं खेलने का क्या मतलब है? भगवान छुप गए, अभी तक हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाए कि भगवान हमें ढूंढते हुए आ जाए। उसके लिए क्या भक्ति चाहिए?
भक्ति में कैसा आकर्षण होना चाहिए कि भगवान हमें ढूंढते हुए आ जाए। गोपी गीत है ना, रोज अगर गोपी गीत करोगे तो भगवान ढूंढता हुआ आएगा। ब्रज की गोपी कहीं नहीं गई, कोई जमुना जी के किनारे बैठ करके गोपी गीत गाया, आया कि नहीं? भगवान आ गए, स्वयं प्रकट हो गए। तासामा विभूर चौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सर्गी साक्षात मन्मथ मन्मता। तासाम मध्य गोपीनाम मध्य छौरी कौन है? भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। तो भगवान ढूंढे तो हम जल्दी मिल जाएंगे, और हम ढूंढे तो मिलना मुश्किल है। अब भगवान छुप गए, सखा लोग आंख बंद करके रहे, लेकिन जो पियोनर में सखा उन लोगों को इशारा किया कि उस तरफ चले जाना, सारे उस तरफ गए, भगवान भी गए। आंख खोल करके ढूंढना है ना, अब खोल रहे हैं, खोल करके ढूंढा तो वो तो है ही नहीं, कहां मिलेगा। थोड़ी देर जब मिला नहीं तो सारे सखाएं कृष्ण के विरह में सब मूर्छित पड़े रहे। अब भगवान योनार्व सखाओं को लेकर के राधा कुंड के तट में आ गए। वहां ऐसा वर्णन होता है कि जल के लिए दोपहर के समय नहाते हैं, जल के लिए धूप में जल के लिए होता है राधा कुंड के तट में। जल के लिए, केली जानते हैं? खेलना, जल, हाँ, जल के लिए। जल के लिए कैसे? ध्यान से सुनो, राधा रानी की लीला बात बता रहा हूं, कोई सिद्धांत वाली बात नहीं। तो जल के लिए कैसे? दो पार्टी हो जाते हैं, एक राधा रानी और एक कृष्ण का, दो पार्टी, लेकिन खेलेंगे दो ही, बाकी सब तट में खड़े रहेंगे। और कहाँ खेलेंगे? राधा कुंड में खेलेंगे, जल कीड़ा। हाँ। कैसे? बोले पहले राधा रानी या कृष्ण दोनों में से कहा कि छुपेंगे, उसको ढूंढ के निकालना। पहले कृष्ण छुपेंगे, फिर राधा रानी, उसको ढूंढ के निकालना होगा। फिर राधा रानी छुपेंगे। पानी, राधा कुंड का जो तट है ना, चारों तरफ किनारे किनारे सब कमल खिले हुए है। चारों कोने में 4 प्रकार के कमल है, नीले, पीले, लाल और सफेद, 4 प्रकार के कमल होते हैं चारों कोने में। और राधा कुंड का जल कैसा? अमृतमय है, पंचामृत जैसे, इतना सुंदर सुशोभित, चारों तरफ घना सुंदर कदम्ब, आम्र, ये सब माधवी, मालती, केतकी, जूही, चमेली, सब लताओं से, वृक्षों से सुंदर ये राधा कुंड सुशोभित है। राधा कुंड सुशोभित है। और पहले श्याम सुंदर की बारी, डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके श्याम सुंदर कैसे है? सांवला है ना, तो ऐसे कमल के अंदर जाके छुप जाए कि उसको पहचान नहीं पाए। कौन से कमल के अंदर चला गया? हाँ, नील कमल के जहां दल है वहीं जाकर के छुप गए। अब पूरा शरीर तो पानी, श्वास लेना पड़ेगा ना, केवल मुंह ऊपर ऐसा श्वास लेने के लिए कमल के बीच में मुंह खिला हुआ है, मुंह उठाया। कमल तो नीला है और कृष्ण का मुंह भी नीला, दोनों मैच हो गया। राधा रानी ढूंढ ढूंढ के परेशान, पानी में ढूंढना पड़ेगा, ऊपर से नहीं, मिला ही नहीं, पानी के अंदर ही हो रहा है। लेकिन जिस कमल के ऊपर ऐसा मुंह उठाकर था ना, वहां था एक कदम का वृक्ष, और वो कदम के वृक्ष बंदर थे बहुत सारे। क्या? बंदर। अब बंदर को ऊपर से दिखाई देते ना, बंदर ने देखा नील कमल के बीच में ये क्या आ गया, और आंख दिख रहे हैं, ये कौन से कमल है? इसमें तो और सौंदर्यत है, बड़ा सुंदर, भगवान का मुख क्या है? कमल है ना, मुख का कमल। इन कमलों से तो श्रेष्ठ कमल है, इतना सुंदर है। और सारे बांदर, एक बांदर ने ची किया, सारे बांदर आ गए वहां, मानो डाली टूट के गिरे कि ये क्या देखना चाहते हैं सब लोग। तब राधा नहीं समझ गई, उसी कोने में बंदर इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब उसी कोने में है। हाँ, ठाकुर जी ने बंदरों से कहा बाद में बताऊंगा, एक एक को इतना मारूंगा, है हमको पकड़ा दिया। राधा ने एक डुबकी लगाई, जाकर के श्याम सुंदर को पकड़ लिया, आ गए।
अब राधा रानी की बारी। राधा रानी छुपी तो कहाँ जाके, जहां स्वर्ण कमल, किस रंग का, स्वर्ण रंग का, हलू क्या बोलते, पीले रंग की कमल, पीला, वहां राधा रानी जाकर के छुप गई। और राधा ने समाज देने के लिए ऐसे मुंह थोड़ा ऊपर किया। अब वहां ना बंदर ना कुछ भी, कैसे पकड़ेंगे। श्याम सुंदर तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। लेकिन कमल में जो भंवरे खिलते हैं ना, भंवरे, अब पूरा तालाब के सारे भंवरे उधार ही चले गए, क्योंकि राधा रानी का मुख कमल इन सारे कमलों को फेल कर दिया। और इतना सुंदर कमल, उसमें जो मकरंद है, जो रस है, सारे कमल बार बार मुंह में बैठना चाहते हैं। और आपके मुंह में बैठे तो कैसा लगेगा। राधा ने डुबकी मारे फिर उठे, डुबकी मारे फिर उठे, और जैसे उठे सारे कमल भंवरे आकर के उनके मुंह में बैठे। ठाकुर जी समझ गए क्या बात है, सारे फूल के भंवरे सारे सब वहां उड़ के क्यों गए, इसका मतलब राधा जी उधारी गए। और जा करके फिर राधा जी को पकड़ लेते। फिर राधा कृष्ण का दोनों का मिलन होता है। जल के बाद फिर राधा रानी भगवान को बिठा करके सखाओं के साथ ये 56 भोग, जो राजभोग, वही भजो भक्त वत्सल शिव प्रसाद है ना, राजभोग में गाते हैं, वही सुंदर गौ हमारे क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण को वहाँ पे भोग लगता है, मध्यान्ह भोग। वहाँ से भोग पा करके भगवान फिर मध्यान्ह लीला के बाद वहाँ कुंज है, राधा कुंज तट में कुंज है, कुंज में थोड़ा सा आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। फिर जैसे आफ्टरनून हो जाते हैं, शाम, तब भगवान जी वहाँ से आते हैं। आके क्या देखते, सारे सखा मूर्छित पड़े हैं, मूर्छित पड़े। देखो विरह एक ऐसी चीज है, हमारा शरीर ज्यादा दुख तकलीफ सहन नहीं कर सकता, वो क्या हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता ना, एक्सीडेंट होने के तुरंत वो हो जाता, अज्ञान हो जाता है, फिर उसको कहीं भी लेके जाता है, क्या करता है पता ही नहीं चलता। अब जिंदा रहा तो पूछो, बोला हमको पता ही नहीं था, मैं गिर गया, समझ में नहीं आया। अब मर गया तो एक ही बार ही खत्म। ऐसी नींद की गोद में खो जाते हैं, फिर शरीर को काटो, चीरो, फाड़ो, जलाओ, गाड़ दो, पता ही नहीं चलेगा, दर्द नहीं होगा, तो है नहीं शरीर में। लेकिन भगवान की लीला, गुरुजी उस दिन मैं सुन रहा था, देखो दोनों मूर्छा में अंतर होता है। मुनि ऋषि की मूर्छा और कृष्ण प्रेम में मूर्छा और संसार के लोगों में मूर्छा, दोनों में, तीनों में अंतर होता है। ये सूक्ष्म चीज गुरुजी बताया। जो ऋषि मुनि की मूर्छा क्या होता है, बाहर से इंद्रियां शांत हो जाते हैं, अंदर से भी शांत हो जाते हैं संसार का, ये ऋषि मुनियों का। अब भगवान का क्या होता है, जैसे राधा रानी कृष्ण के विरह में मूर्छित हो गई, क्या होगा, बाहर से तो शांत होगा लेकिन अंदर से वो लीला का रस आस्वादन होगा। मुनियों का नहीं होता ये। और बद्धजीव का क्या होगा, बद्धजीव को देखो, जो ज्ञानी है, बाहर अत्यंत दुख एवं निवृत्ति, संसार का दुख और सुख दोनों ही निवृत्त हो जाएगा, अंदर बाहर अनुभव नहीं जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन कृष्ण के विरह में आप मूर्छित हो जाओ, अंदर से बाहर से कुछ नहीं दिखा, अंदर से लीला चल रही। इसलिए राधा रानी जब इसको कहते हैं विप्रलंब भाव, विप्रलंब भाव में संभोग भाव क्या है, प्रेम सरोवर में राधा रानी कृष्ण की गोद में मूर्छित हो गई, गोद में मूर्छित हो गई, और कृष्ण का अधर सुधा पी रही है मूर्छित होकर के। कृष्ण की लीला के सारे रस का आस्वादन होता है। एक संभोग में वियोग और एक वियोग में संभोग, मिलन में बिछड़ और बिछड़ में मिलन। बिछड़ में मिलन क्या है, मिलन, बिछड़ मतलब छोड़ के चले गए, जैसे विप्रलंब हो गया, अंदर से क्या होगा, मिलन हो रहा है, इसमें यह आनंद है। लेकिन साधारण बद्ध जीव क्या है, वो उसका भी शरीर का, इंद्रियों का भी कोई शुद्धभूत नहीं रहते हैं। जैसे कोई मूर्छित हो जाता है, अज्ञान हो जाता है, उसको भी शरीर का, बाहर का, अंदर का कुछ भी पता नहीं चलता, ऐसे होता है।
तो ऐसे ही सखा लोग मूर्छित पड़े थे। ठाकुर जी आकर के बंसुरी बजाए, जैसे बंसुरी बजाए सब जग गए, देखो वो कृष्ण तो मिल गए। फिर आ गए राधा रानी, देखो हाँ तुम लोग थोड़ा सेवा करके तो, अब राधा जी तो सेवा वृत्ति है, हम लोग थोड़ा सेवा करते थक जाते हैं। अब यहाँ सुबह रसोई बना के गई, दोपहर को रसोई बना के लाई, फिर शाम को डोली में बैठकर रसोई बनाने आती, फिर जाती। मानो 24 घंटे ठाकुर जी की सेवा, रसोई की सेवा। इसलिए ध्यान देना, गुरुजी बोलते थे अगर राधा रानी दासी बनना चाहते हो, पाल्लो दासी बनना चाहते हो, बड़ा आनंद, ओ राधा रानी पाल्लो दासी बनेंगे। रसोई बनाना आता है? कुछ नहीं आता है, केवल कड़ी चावल आता है। रसोई बनाना आना पड़ेगा। जो जिसको रसोई बनाना नहीं आता है, राधा रानी की क्या दासी बनेंगे भाई? क्या करेगा राधा रानी संग? परम गुरुदेव को कहा कि आप संत हैं, महाराज है, और ये केस कमारी लड़ना, ये क्या संत का काम है? परम गुरुदेव एक देखभाल करते थे ना प्रभुपाद जी के, संपत्ति की रक्षा करते थे, कोर्ट में जाना, केस करना, ये करना, वो करना। तो किसी ने उठाया विपक्ष कि संत हो के केस लड़ना, केस करना, ये सब क्या है? तो परम गुरुदेव ने कहा कि यहाँ में केस का काम देख देख करके बिल्कुल मैं लॉ को एकदम क्या दृढ़ करके सब कुछ सीख के जाना चाहता हूँ। वहां भी केस में लड़ना है। बोलो वहां कैसे लड़ेगा? बोलो वहां 2 पार्टी है, चंद्रावली और एक राधा रानी, इन दोनों के बीच में है। तो हम राधा रानी के पक्ष से हैं, तो लड़ना पड़ेगा कि नहीं? सपक्ष विपक्ष तटस्थता है ना, तो हमको लड़ना है और कृष्ण को जिताना है। चंद्रावली के कुंजे से राधा रानी के कुंजे में लाना है, तो न्याय बताना पड़ेगा ना। तो यहां भी जैसे केस है, लड़ाई है, तो वहां भी है, वहां भी चलते हैं। सपक्ष विपक्ष स्वीत और तटस्थता, ये 4 प्रकार के भाव है सखियों में। समझ में आया? सपक्ष विपक्ष स्वीत और तटस्थता, ये 4 प्रकार का भाव है। इसलिए अभी हम बद्ध जीव है। गुरुजी ने जो पहले उपदेश बताया कि निष्कपट पहले मानो, तब अपने आप तन्मय हो जाएगा नाम में। अभी हमारा काम है निष्कपट, लेकिन आप अपने आप निष्कपट नहीं बन सकता है, गुरु कृपा। और गुरु कृपा तब करेंगे जब गुरु जी की सेवा करेंगे, वैष्णव लोगों की सेवा करेंगे। समझ में आया? गुरु जी क्या बताया? केवल गुरु नहीं बताया कि वैष्णव पूजा भी गुरु सेवा, क्योंकि अभिन्न होते हैं। तनु अलग है लेकिन अभिन्न स्वरूप होते हैं। नित्यानंद अभिन्न स्वरूप बोलते हैं ना गुरुदेव को, दोनों तो अलग है, फिर अभिन्न स्वरूप क्यों बोलते हैं? इसलिए पहले हम लोग सुना था कि गुरु और गुरु परंपरा में निष्ठा होनी चाहिए। गुरु परंपरा में जो गुरु वर्ग आता है वो हमारे लिए शिक्षा गुरु, हमारे लिए वैष्णव है। समझ में? तो उनमें भी निष्ठा हो और गुरु में भी निष्ठा हो। ये दोनों जब एक हो जाएगा, शास्त्र के सिद्धांत में निश्चला बुद्धि, अस्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि रहेगी। नहीं तो क्या होगा? हम चले मान, कभी इधर कभी उधर, मन लगता ही नहीं है भजन करने के लिए। कभी कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया अपसिद्धांत, हमारे मन में गाड़ गया। ऐसे करके लोग तो छोड़ देते हैं, परंपरा को छोड़ देता है, गुरु को छोड़ देता है। इसलिए आपने गुरु परंपरा में जो वैष्णव है उनकी सेवा करो और उनकी कथा सुनो, और निष्कपट कपट तब दूर होगा जब गुरु की कृपा होगी, और गुरु की कृपा तब होगी जब वैष्णव और गुरु की सेवा करोगे। तब गुरु कृपा करके प्रलंबासुर जो हमारे अंदर है कपट वृत्ति, गुरु की कृपा से ही दूर होगी। ये गुरु के कृपा के बिना हम निष्कपट नहीं हो सकते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।